हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपके लिए करंटली कैसा आप फील कर रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है। सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग गाइस। जितना आप लोगों से रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ आप लोग उनसे अलाइन करें। 3 टाइम्स नेम रिपीट करना है आपने पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, एंड देन इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जी आपसे एक्सचेंज हो सकें। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। We have it's 8 of cups. We have 7 of cups. ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान ऑलरेडी आप लोगों से वॉक अवे कर चुके हैं। यस, एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज कि इन्होंने आपको छोड़ने के लिए जो कदम उठाया है, इस इंसान ने जो आपसे मूव ऑन किया है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस इंसान को लगता है कि इन्होंने गलत चॉइस की है। बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो शायद उनको आपसे मूव ऑन होने के बाद काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली है आप लोगों को लेकर, जो शायद आपके साथ रहते हुए इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो इनको ऐसे फील होता है कि जैसे इस इंसान ने जो ये चॉइस की है आपको छोड़ने की, आपसे मूव ऑन करने की, ये इस इंसान ने सही नहीं की है। यस, बिकॉज उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, मे बी दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ चॉइसेस, नॉट हैव, दिस पर्सन हैड। पास्ट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान के पास ऑलरेडी चॉइसेस थी, ऑलरेडी काफ़ी ऑप्शंस थे, और इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करना, वॉक अवे करना ज़्यादा बेटर समझा। यस, और आपसे मूव ऑन करने के बाद ऐसे लग रहा है इस इंसान को ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसमें इनको लगता है कि इनकी लाइफ जो है वो जैसे ये पर्सन चेंज करना चाहते थे शायद वैसी चेंज नहीं हो पा रही है। यस, कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनको लगता है कि ये पर्सन ने अपना कंफर्ट खुद जो है वो छोड़ा है। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे, कुछ लोगों की तरफ से सिचुएशन ऐसी दिख रही है, ये पर्सन वो हैं जो शायद उनको लगता है कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस हैं, बट वो उनको लगता है कि अगर उनको आपको चूज़ करना है तो मे बी इस इंसान को अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा, या फिर ये इंसान की जो ऑलरेडी यहाँ पे रेजिडेंसी है उसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान अपने लिए खुद कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहते हैं ना। अगर फैमिली के अगेंस्ट जाना है, अगर आपको चूज़ करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, या फिर ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपको चूज़ करना है ना तो इस इंसान को आपको छोड़ के किसी और जगह पे जो है वो अपनी नई एक ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज मे बी इस पर्सन के घर वालों की तरफ से, इस पर्सन की फैमिली की तरफ से आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, या फिर हो सकता है नहीं मिल रही, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना, ये पर्सन वो करना चाहते हैं जिससे इसको प्यार है, जो ये चाहते हैं इनकी लाइफ में होना चाहिए, या जो कुछ ये इंसान पसंद करते हैं, अपने लिए प्यार करते हैं, जिससे उनको ही अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। तो उसके लिए इनको लगता है कि ये पर्सन को डेफिनेटली काफ़ी इन्होंने कोशिश की भी है, और ऐसे लग रहा है अगर घर वाले नहीं एग्री किए तो इनको लगता है कि इस इंसान को अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए अगर घर भी छोड़ना पड़ता है तो मुझे लग रहा है कुछ लोग तो यहाँ पर रेडी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन शायद अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है और आपको बोला है कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, तो डेफिनेटली ये इंसान अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल। बट इनको ऐसे लगता है कि अब ज़्यादा टाइम को डिले नहीं करना, या क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी टाइम ले लिया है अपना, और अब ये बस फाइनल डिसाइड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को शायद इमोशनली अनफुलफिल्ड कर रही हैं, तो उनको ये पर्सन छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो इनको लगता है ना, ज़्यादा ही कन्फ्यूजन जहाँ पे दिख रही है, इनको लगता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ कंफ्यूज ही रहूँगा या रहूँगी, तो उन चीज़ों से ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ये पर्सन ऐसे लग रहा है क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, और करना भी चाहिए कि
किस रिश्ते में क्वालिटी है, या कौन सा रिश्ता ये पर्सन को लगता है कि आगे फ्यूचर में ये स्टेबिलिटी के साथ लेकर चल सकते हैं या इनका अच्छा रिश्ता ये निभा सकते हैं, उसी पर्सन को चूज़ करना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप हो वो, या तो इस इंसान की डिज़ायर यही है कि ये पर्सन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें, जिसको भी ये अपनी लाइफ में चाहते हैं आगे फ्यूचर में साथ लेके चलना। GJER ये कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अदरवाइज़ 37 या 38 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे 378 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है मुझे। बट ये जो भी पर्सन है ये किसी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन जो है ना वो वर्क कर जाए, और वर्क करने के लिए इनको ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, किसी चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। तो ये उन्हीं चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने अपनी लाइफ में यहाँ तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस किए हैं। वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स। ए या जेड भी कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। कुछ लोगों का नाम यहाँ पे मुझे आई डोंट नो आरजू की एक फीलिंग आ रही है, आरजू हो सकता है कुछ लोगों का नाम। वी हैव इट्स अ चैरियट। ये पर्सन जो भी है ना वो डेफिनेटली गाइस आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि अगर ये कोशिश जिस चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं उसमें इस पर्सन को जब तक रिवॉर्ड ना मिले, जब तक ये पर्सन को सक्सेस ना मिले, उसके बिना ये पर्सन बिल्कुल पीछे ना हटते हैं, ना हार मानने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन अपने आप को बैलेंस रख के जो भी चीज़ चाहते हैं उसको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, और एक ही बारी वो चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं, उस कनेक्शन को चूज़ करना चाहते हैं ऑब्वियसली, जो कि इनको लगता है कि इनको आगे चल के जो है ना वो उनका सक्सेसफुल हो पाएगा। अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, और आपको कुछ ना कुछ नया ऑफ़र करने के लिए इनको लगता है कि इनको आना पड़ेगा। या बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोगों की तरफ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आने को, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशन बनाने में एक इनको पोटेंशियल दिख रही है। और कुछ लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं कोई ना कोई घर, कोई ना कोई किसी तरह की व्हीकल भी हो सकती है, किसी तरह की कोई लाइक कोई गाड़ी, कोई बाइक, समथिंग लाइक दिस भी हो सकता है आप लोगों के साथ। ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रैवल तो करना है, ठीक है, घूमना है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ ऐसी ये पर्सन जो भी है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर ड्रीमर की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी हैं वो ड्रीमर है, एक न्यू स्टार्ट आपके साथ इस कनेक्शन का, इस रिलेशन का करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको खुद पे ट्रस्ट है। यहाँ पे भी डोग है और यहाँ पे भी डोग है कि ये इंसान जो भी है ना वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ लॉयल है। कुछ लोगों के पास हो सकता है अपना कोई पेट हो सकता है डॉग, या तो ये अपने फेयर्स को बिल्कुल साइड पे रख के लीप ऑफ फेथ के साथ आगे कोई ना कोई स्टेप अप लेना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ एक नया जो है ना वो रिलेशन का बिगिनिंग कर सकें। 30, 31 ये भी मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। यस, एंड 77 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप दोनों का 7 भी हो सकता है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। ये पर्सन एक ड्रीमर है जिन्होंने शायद बहुत सारे सपने देखे हैं अपनी लाइफ में पार्टनर को इमेजिन करके, तो उन सारे सपनों को ये इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना वो मिलके पूरे कर सकते हैं। थॉट्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, एंड ऑल्सो इनके माइंड में काफ़ी मल्टीपल सोच चल रही है यहाँ पे, या मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, जिन थॉट्स को ये डेफिनेटली ये अब रियलिटी में पूरा करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है शायद आपके साथ हो सकता है ये पर्सन कोई अपना, अगर आपके पास कोई स्किल है या ऑलरेडी आप लोग कोई वर्क कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है मिल के ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ नया, कुछ फ्यूचर में स्टार्ट करने का भी आपके साथ सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है आपके अंदर भी स्किल है इतनी, इनके अंदर भी स्किल है, सो आप दोनों मिल के कोई ना कोई कुछ अच्छा जो है वो डेवलप कर सकते हो। कोई अपना बिजनेस हो सकता है, या ये इंसान आपके ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू। वी हैव इट्स अ प्रिविलेज लेडी, क्योंकि इनको लगता है कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हो और आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यस,
और जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी वैल्यू इस इंसान की नज़र में आपके लिए है, वो अब आपको शो करना चाह रहे हैं। वही वैल्यू, वही इंपॉर्टेंस ये इंसान आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, दैट्स वाई। वी हैव 18 चाइल्ड। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की कोई चाइल्डहुड की कोई कनेक्शन में भी हो सकते हो, लाइक चाइल्डहुड कोई फ्रेंड हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन जो भी है, इनको महसूस होता है आप एक इनोसेंट पर्सन हो। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फादर या मदर फिगर हो सकते हैं, उनका ऑलरेडी कोई ना कोई, दिस पर्सन हैव अ किड और चाइल्ड। तो उनको लगता है कि उनको भी एक अच्छी लाइफ जो है ना वो डेफिनेटली मिल सकती है अगर ये इंसान आपको चूज़ करते हैं तो। यस, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आप एक इनोसेंट हो, आप एक बच्चे की तरह हो जो हर चीज़ जो है वो डिज़र्व करता है। और अगर हो सकता है आपको अगर चाइल्डहुड में कुछ नहीं मिला तो ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप हर सब अच्छा जो है वो डिज़र्व करते हो। लाइक एक एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन रियली वांट टू स्पेंड ऑन यू, वट एवर मेल और फीमेल, आप पे स्पेंड करना चाहते हैं, आपको एक तरह से अच्छा फील करवाने के लिए, आपको इंपॉर्टेंस और वैल्यू देने के लिए। नंबर 16, 12, 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड 22, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। अदरवाइज़ 4, 3, 9, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 99 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 777 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 33 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। यस, तो ये नंबर जो मैं रिपीट कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट ये सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान कोई स्केच करते हैं या फिर किस तरह की कोई पेंटिंग करते हैं, और इन्होंने हो सकता है आपकी भी कोई पेंटिंग जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, आपका भी कोई बनाया हुआ है, आपका भी कोई स्केच या फिर पेंटिंग। इनका कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इन्हीं में ही कुछ फाइन आर्ट से रेलिवेंट कुछ हो सकता है इनका प्रोफेशन। वी हैव पास्ट लाइफ्स। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, यहाँ पे भी चाइल्ड की एनर्जी, या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ किसी चाइल्डहुड में रह चुके हो, या फिर एक चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हो, या फिर कोई नेबरहुड हो गए, या फिर कोई फैमिली के हो सकता है, कजन्स हो, या फिर फैमिली के थ्रू एक दूसरे के साथ आपका बचपन एक दूसरे के साथ गुजरा है, लाइक चाइल्डहुड में आप एक दूसरे के साथ रहे हो। तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा इस इंसान का जो है ना स्ट्रॉन्गली और डीप एक कनेक्शन है, जो अब ये पर्सन जो भी है ना वो आपको लव के थ्रू डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और दोबारा आपसे मिलना चाह रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि बैक टू बैक अगेन एंड अगेन वो आप जैसे इंसान को ही अपनी लाइफ में जो है ना वो रखें, आप ही एज अ पार्टनर उनकी लाइफ में उनको हमेशा मिलो। लाइक हर लाइफ टाइम में ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, आप जैसा इंसान। बट यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स अट्रैक्शन, ये पर्सन को काफ़ी अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ, और ये सब चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली एक नेचुरल हैं। इनको लगता है आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, दैट्स वाई इतनी स्ट्रॉन्गली जो है वो अट्रैक्शन है। किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा इस पर्सन को आप में। वी हैव इट्स अ सरप्राइज़। कुछ लोग आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, मे बी इनको लगता है कि आप ये डिज़र्व करते हो सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, तो ये आपको देना चाह रहे हैं स्पेशल फील करवाने के लिए। किसी तरह का कोई टैडी हो सकता है, ये आपको सरप्राइज़ में भी दे सकते हैं, या जो कोई अगर आपको कुछ पसंद है, इनको पता है कि कोई सरप्राइज़ आप पसंद करते हो तो वो भी ये इंसान आपको दे सकते हैं। वी हैव इट्स एनलाइटमेंट। इस पर्सन का कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कनेक्शन है, चाहे यहाँ पे आप लोग एक दूसरे से सेपरेट भी हो ना, स्टिल इस इंसान को ऐसे लगता है कि आप दोनों एक ही हो। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनलाइटमेंट हो रही है डिवाइन की तरफ से ही, आप लोगों को एक दूसरे की तरफ जो है ना वो एक रेडियंस वाली एनर्जी में हो आप लोग, जिससे इनको लगता है कि आप दोनों चाहे एक दूसरे से दूर हो, इवन के सेपरेशन भी चल रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ ही हो और आप एक ही हो। वी हैव ओपननेस। सो राइट नाउ ये इंसान ओपन करना चाह रहे हैं अपने आप को, अपने दिल में जो छुपा हुआ है ये वो भी सब कुछ ओपन करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ इनका रिलेशन बन सके। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे कोई रिसर्च करना या फिर किसी तरह से कोई स्टडी करना रिलेशनशिप एडवाइस के लिए, कि किस तरह से सक्सेसफुल रिलेशन बना सकते हैं, किस तरह से अच्छे कनेक्शन को जो है वो चला सकते हैं, या किस तरह से अच्छा रिलेशन जो है वो आगे प्रोसीड किया जा सकता है, उसके बारे में हो सकता है ये इंसान कोई बुक रीड करते हैं।
या करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है इस इंसान का जैसे हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, या ये पर्सन खुद कर रहे हैं बिकॉज दे रियली वांट टू कनेक्ट विद यू, दैट्स वाई। तो ये अपने आप को ओपन करना चाह रहे हैं, यस। और किसी से ये बुक के थ्रू ही मुझे लग रहा है जैसे कोई बुक स्टडी कर रहे हैं, बुक रीड कर रहा है ये इंसान, और उससे कोई गाइडेंस ले रहे हैं रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक और मैं कार्ड देखूंगी, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनके। वी हैव बाउंड, नो बॉन्ड। ये इंसान अपनी बॉन्डिंग आपके साथ डेफिनेटली जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ओवर द टाइम, जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ना, चाहे आप एक दूसरे के साथ नहीं भी हो, बट स्टिल इनको लगता है कि इनकी जो बॉन्डिंग है ना वो आपके साथ बढ़ती जा रही है। इसीलिए अपने आप को ओपन अप करके आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो भी आपके लिए फ़ील करें, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, क्योंकि इनको लगता है कि आप अच्छे से एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो सकते हो, एक अच्छे से आप दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकते हो, एक दूसरे की नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक दूसरे को मेंटली भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी रह सकती है आपके साथ। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो आपके साथ शादी करके आगे अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यस। क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक सोलमेट एनर्जी में हो, एक सोलमेट जो है वो कनेक्शन में हो। दैट्स वाई ये आपके साथ जो है वो यूनियन करना चाह रहे हैं। Let's see more. Receive with love and appreciation. Yeah, this person really want to appreciate you, and also यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपको बिल्कुल एक अच्छे लव के साथ जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपको लव शो करके ना इनको लगता है कि डेफिनेटली इस इंसान को अगर आपको एक्सेप्ट करना है, ये लाइक इस इंसान को अगर आपसे शादी करनी है तो इनको बिल्कुल अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा, आपको लव शो करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप लोग इस इंसान के लव को जो है ना एक्सेप्ट करोगे और आप ब्यूटीफुली जो है रिसीव करोगे। बट ये पर्सन ओपन अप तो खुद को करें, तो ओपन अप करना चाह रहे हैं खुद को। 34 एज दिख रही है, अगेन यहाँ पे 7 की एनर्जी है, तो टेट्रा 7 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। वी हैव 29 एज, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट। वी हैव फॉरगिवनेस। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ मिसहैप हो चुका है या फिर कुछ भी आपके पास में कोई गड़बड़ हो चुकी है, तो ये आपसे माफ़ी मांग के डेफिनेटली हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि पास्ट में जो भी चीज़ें डिसअपॉइंट की हैं उनको छोड़ दिया जाए, बिकॉज उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है उस डिसअपॉइंटमेंट का, या फिर जो कुछ भी एक दूसरे के बारे में कुछ बुरा या नेगेटिव आ रहा है आपके मन में या दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, तो उसको अपने आप को उस चीज़ से अटैच करने का या उस चीज़ को होल्ड ऑन करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसीलिए माफ़ करके आगे बढ़ो। 222 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। वी हैव रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, एंड देन वी हैव एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट। यहाँ पे भी सरप्राइज़ की एनर्जी है, तो ये इंसान डेफिनेटली अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको स्मॉल टोकन ऑफ लव के साथ, जिसमें ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं और आपको कोई ऐसा सरप्राइज़ या ऐसा गिफ्ट दे के आपको जो है ना अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, जिससे ये पर्सन अपना लव जो है एक्सप्रेस कर सकें और आपको बता सकें कि यू गाइज आर डेफिनेटली वर्दी फॉर लव, यस। बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हर चीज़ को जो है ना, अगर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से जैसे आप कह लो पाइल अप हो जाएं, या फिर कुछ दिल में कुछ ऐसी बात आ गई है जिससे डिसअपॉइंट हो गए हो एक दूसरे से आप, ठीक है, तो उस चीज़ को किसी तरह से चीज़ों को दिल से दिमाग से निकालने के लिए उस पर्सन से थोड़ा टाइम के लिए दूर हो जाना चाहिए, ब्रेक पे चले जाना चाहिए, ठीक है, सो दैट आप एक दूसरे की एब्सेंस में फ़ील कर सको कि आपके लिए वो सामने वाला इंसान क्या मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे अभी आपके बीच में ना एक सेपरेशन सिचुएशन चल रही है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपसे वॉक अवे कर चुके हुए हैं, बट दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अभी भी अनफिनिश्ड एक बिज़नेस है जो कि ये अभी रेस्ट लेने के लिए, रिलैक्स खुद को करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम ले रहे थे, जो कि इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सिचुएशन में, जब ऐसी बन जाता है जो भी कुछ सिचुएशन आपके बीच में बनी है। तो अब ये पर्सन जो है वो कम बैक करना चाह रहे हैं विद सरप्राइज़, विद गिफ्ट, यस, विद फॉरगिवनेस, अपॉलॉजी के साथ दिख रहा है, और अपने आप को डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इनको आपसे कितना प्यार है। नंबर 19 एंड 10 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
111 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 42 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 26, 27, 23 भी मुझे एज दिख रहा है, यस 20 भी हो सकता है कुछ लोगों का एज। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।